माह रमजान में 30 दिनों का रोजा इंसान को जिस्मानी व रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। रोजे हमें भूखे रहने का एहसास भी दिलाते हैं, साथ ही साथ इंसानियत की तालीम भी देता है। रोजा जिस्म की अंदरूनी बीमारियों को खत्म करने का बेहतरीन जरिया है। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान को अपने अपने मजहबी तरीके से रोजा या उपवास बेहद जरूरी है। रोजे का एक साइंटिफिक नजरिया भी है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले 2 रोजे से ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से शुगर के खतरनाक असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नसों में जमाशुदा ग्लूकोज को आजाद किया जाता है, जिसकी वजह से शरीर की कमजोरी का एहसास उजागर होने लगता है। और जहरीली मादों की सफाई के पहले मरहले के नतीजे में सर दर्द, सर का चकराना, मुंह की बदबू खत्म होती है। तो वहीं तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में बदल जाती है। कुछ लोगों की स्किन मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने वाला हाजमा सिस्टम ठीक रहता है। इम्यूनिटी में बढ़ोतरी भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा 8वें से 15वें रोजे तक रोजेदार पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसीलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका रहता है। 16वें से 30वें रोजे तक इंसानी जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त, चाक व चौबंद महसूस करने लगते हैं। इन दिनों आपकी जबान बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है, सांस में भी ताजगी आ जाती है, जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करने शुरू कर देता है। बेशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। तो माह रमजान के रोजे दुनिया व आखिरत में भलाई का जरिया है। नफ्स पर काबू पाने की सलाहियत में मजबूती आ जाती है। रोजा बुराइयों को कोसों दूर भगाने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात, रोजे से परहेजगारी में इजाफा होता है। इन्हीं सब बातों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि रोजे की क्या कुछ फजीलतें होती हैं और रोजे के साइंटिफिक क्या कुछ फायदे हैं। तो रोजे रखने के फायदे भी हम आपको बताते हैं। जिस्मानी व रूहानी ताकत को मजबूत बनाता है रोजा। अंदरूनी बीमारियों को भी खत्म करने का एक बेहतरीन जरिया रोजा बताया गया है। और जो रोजे के दरमियान, रमजान के दरमियान हम अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, जैसे जिसमें हम खजूर का अगर हम जिक्र करेंगे तो उससे भी अनगिनत फायदे हैं और ये मेडिकली प्रूव्ड भी है। हम एक्सपर्ट से भी जानेंगे और रमजान से जुड़े, रोजों से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमें सोशल मीडिया पर लिखकर भेजें, हम उन्हें भी पूछने की कोशिश करेंगे। पहले 2 रोजे से ब्लड शुगर लेवल गिरता है, धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम होता है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि पहले रमजान से शुरू हो जाते हैं और आखिर तक ये हमारे जिस्म को चुस्त और दुरुस्त कर देते हैं। नसें जमाशुदा ग्लूकोज को आजाद कर देती हैं। तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूटती है और पहले मरहले में चर्बी ग्लूकोज में बदल जाती है। जिस्म भूख को बर्दाश्त करना सीख जाता है और रोजे से हाजमा भी ठीक रहता है। इम्यूनिटी बढ़ती है। जहरीले केमिकल्स की सफाई का काम भी होता है रोजे रखने से। 8वें से 15वें रोजे तक रोजदार ज्यादा चुस्त महसूस करते हैं और दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। कोई पुरानी चोट या जख्म भी महसूस होना शुरू हो जाता है, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज है या किसी की पुरानी चोट है, उनके जख्म जल्दी उभर जाते हैं। तो ऐसे में ये परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे हील होगी। जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है और जो लड़ने की ताकत है हमारे जिस्म में, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बढ़ जाती है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना देना शुरू कर देता है। इसके अलावा 16वें से 30वें रोजे तक भूख प्यास बर्दाश्त होने लगती है। शुरू में हो सकता है कि आपको परेशानी हो, आपको प्यास की शिद्दत हो, आपको भूख की शिद्दत हो, लेकिन जैसे जैसे आप आदी हो जाएंगे और आप रोजे रखना शुरू कर देंगे तो वो भी आपको कम होने लगेगी और अब फिर आप आदी हो जाएंगे।
उसके बाद 10-12 रोजे के बाद आप अपने आप चुस्त और सुस्त महसूस करने लगेंगे और आपकी जबान भी साफ हो जाती है। तमाम तर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। हम दिन भर क्या कुछ खाते हैं, लेकिन जब हम रोजा रखते हैं 12 से 13 घंटे का, तब हमारी जबान भी साफ हो जाती है, सांसों में ताजगी आती है।